हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, ट्वेल्थ क्लास भूगोल का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। द्वितीय भाग में जो है जल संसाधन, चैप्टर 6 है ये। जल संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी इस संसाधन से, रिसोर्स से परिचित हैं कि वास्तव में जल संसाधन है क्या। जल एक बहुत ही आवश्यक संसाधन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। मीन्स पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए, पूरे धरातल के ऊपर, तो लगभग 71% भाग जो है पानी से भरा हुआ है, आच्छादित है। 71% भाग जो है ये पूरा पानी से आच्छादित है और 29% भाग धरातल है। लेकिन यदि शुद्ध जल की अगर हम बात करें, जिस पानी को हम पी सकते हैं, तो मात्र 3% ही जो है, 3% पानी जो है हमें शुद्ध रूप में अवेलेबल होता है। क्योंकि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। जल चक्र के माध्यम से जो है वो पुनः हमें धरातल पे प्राप्त हो जाता है। चारों तरफ हमारे जो है बारिश के दिनों में देखते हैं कि चारों तरफ पानी से पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन उस पानी का उपयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीने के लिए हमें कैसा पानी चाहिए, तो शुद्ध वाटर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए। वो प्योर वाटर की जो मात्रा है वो कम होती चली जा रही है। कारण उसका क्या है कि दिन प्रतिदिन जो डिमांड है, मांग वाटर की, वो बढ़ती जा रही है। घरेलू कार्यों में वाटर का उपयोग, जल का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है। सिंचाई के लिए जल का उपयोग जो है पर्याप्त मात्रा में करते हैं हम। औद्योगिक कारखानों को चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत। तो जल की आवश्यकता जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता जाता है, वैसे वैसे जल की मांग बड़ी तेज़ी से हो रही है। और उसी रेशियो से जो बेडम प्रश्न इस बात का, उसी रेशियो से क्या हो रहा है कि जल की मात्रा बड़ी तेज़ी से कम भी हो रही है। यानी कि जो ग्राउंड लेवल का वाटर है, जो शुद्ध वाटर है, वो कम होता चला जा रहा है। अगर हम देखें कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। जो भारत का जो विश्व में जो क्षेत्रफल का एरिया है विश्व के लेवल पे, तो 2.45% है ना। और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रहती है विश्व की? 16% से अधिक पॉपुलेशन वर्तमान में रह रही है। और जल संसाधनों का मात्र 4% ही हम शुद्ध जल हमारे पास है। ये रेशियो है इसका। अगर हम कुछ धरातलीय जल संसाधन स्रोत हैं, ये धरातलीय जल संसाधन में अगर हम देखें तो 4 स्रोत हैं। नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब तलैया हैं। तालाब तलैया मतलब छोटा होता है, तालाब थोड़ा बड़ा होता है ना। देश के कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। उसको मिलाकर के 10,360 नदियां हैं। कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। जो वो कहना क्या चाह रहा है कुल मिलाकर के, कि इनमें जो है नदियों की संख्या को भी अगर जोड़ दिया जाए तो भारत में सभी नदी बेसिनों के औसत प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया जा रहा है। उसकी स्पीड को बता रहा है वो। इधर अगर हम एक रेशियो देखें जो भारत में जो है जल का,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर। तो हम देखने में हमको क्या लग रहा है कि अर्थ वाटर को अगर हम देख रहे हैं तो 97% भाग जो है लवणीय है, सेलाइन पार्ट है। अगर हमने फ्रेश वाटर को देखा, पृथ्वी के वाटर को ही, है ना, वो फ्रेश वाटर जो है 3% है, जो अभी मैं बता रहा था आपको। इस ग्राफ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो पृथ्वी के ऊपर जो वाटर है अर्थ के ऊपर, वो 97% तो ओशियन मीन्स झील वगैरह ये सब मिला दिया जाए तो जो फ्रेश वाटर है वो मात्र 3% है। बाकी 97% वो लवणीय जल है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। अब इधर देखा जाए फ्रेश वाटर में आइस कैप एंड ग्लेशियर 68.7%, आइस कैप एंड ग्लेशियर जो बर्फीला एरिया है वो, और ग्राउंड वाटर जो है कितना है, कह रहा है कि 30.1%, और अदर 0.9%। ये रेशियो उसका। अगर हम फ्रेश सरफेस वाटर को देखें, सरफेस मतलब सतही जल को, तो उसमें जो है लेक यानी कि झीलें, स्विम्स और रिवर 87% पार्ट जो है लेक का है, रिवर 2%, और स्विम मतलब तालाब वगैरह जो है वो 11% है। ये तो इसका एक वो है। वाटर रिसोर्स में अगर हम देखें कौन कौन सी नदियां हमारे देश के अंदर, एक मूल्यांकन करें। देखो 12th क्लास में मेनली डाटा एनालिसिस है टोटल। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी, है ना, साबरमती, ये सब नदियां हैं। तापी, ब्रह्माणी, नर्मदा, पेन्नार या पेरियार इसको बोलते हैं, माही, कावेरी, ढेर सारी नदियां हैं। जो नदियों का वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। वाटर सप्लाई एंड डिमांड गैप, द एस्टिमेट वाटर गैप ऑफ इंडिया बाय 2030 यानी 2030 तक इज अलार्मिंग। 50% गैप हो जाएगा ये एस्टिमेट का, यानी कि कमी होगी। पैटर्न को हमें चेंज करना पड़ेगा। ग्लेशियर मेल्ट्स रिजल्टिंग अलर्ट द रिवर फ्लो, चेंज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मोर इंसेंटिव। इन्वायरमेंटल का चैलेंजेस भी आएंगे। कारण क्या है कि जब वाटर की प्रॉब्लम्स होती है तो ये सारी कुछ जो है अपने आप जो है प्रदूषण की समस्याएं आ जाती हैं। अब इसमें हम भौम जल के अंदर अगर हम देखें तो भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। तो तालिका में बता, भौम जल का मतलब क्या है, ज़मीन के अंदर की अगर जल की हम बात करें। इसमें एक चार्ट दिया है आपकी किताब में, इसको देखिए, यहाँ पर प्रतिशत भी दे रखा है। बेसिन का नाम और भौम जल। बेसिन का मतलब एक मेन रिवर और उसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं, कितने एरिए का पानी जो है उस मेन स्ट्रीम के अंदर लेके जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं उस नदी का बेसिन, जितने एरिए का जल। तो उसमें अगर हम देखें तो इधर कुल पुनः पूर्ति योग्य उपयोग और भौम जल स्तर, जल का स्तर, है ना, ये तीनों इसमें देखेंगे ध्यान से। सबसे अधिक जो कुल पुनः पूर्ति योग्य उपयोग जो है गंगा नदी का है। गंगा नदी चूँकि भारत में जो है गंगा नदी की जो प्रवाह बेसिन है वो सबसे बड़ी बेसिन है, इसलिए इसका पुनः जो पूर्ति योग्य उपयोग है जल का वो 170%, 170.99 मैक्सिमम उपयोग है इसका। ये घन किलोमीटर प्रति वर्ष है जो दिया है। और भौम जल स्तर में देखा जाए अगर तो सबसे अधिक जो है आपको 57 दिख रहा है। 57 से भी अधिक जो है 77.71 ये सिंधु नदी का है।
ऐसे जो है एक दो नदियों का याद कर लेना है। आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें देखा जाए नदी बेसिन। नदी बेसिन का मानचित्र अगर हम देख रहे हैं तो सबसे अधिक प्रवाह बेसिन नदियों का हमको क्या दिखाई दे रहा है? गंगा नदी की प्रवाह बेसिन सबसे अधिक है भारत में। दो चार का जो है प्रवाह बेसिनों पर हम नज़र डाल लें। गंगा, दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ी है। जो प्रवाह बेसिन है गोदावरी की सबसे अधिक है। मैप को ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद जो है किसी नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे अधिक है। किस नदी का है? तो गंगा नदी का हमने देखा है ना। कुछ उपयोग, किस नदी बेसिन में भौम जल उपयोग सबसे अधिक है? तो हमने देखा सिंधु में। किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति भौम संसाधन जल संसाधन सबसे कम है? तो ये जो चार्ट बनाया था उसमें देखिए किस नदी का सबसे कम है। तो सबसे कम जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुवर्ण रेखा नदी 1.82%। तो इस तरह से जो है सभी प्रश्नों के आंसर उसी तालिका में आपको मिल जाएंगे। तालिका को ध्यान से पढ़ें। इसमें देखिए दो चित्र बनाया हुआ है, पाई डायग्राम। अब इसमें दोनों जो पाई डायग्राम है, एक पाई डायग्राम 6.2 में चित्र सतह जल का सेक्टर के अनुसार उपयोग। धरातलीय जल, धरातलीय जल का मतलब सरफेस वाटर, जो वाटर पृथ्वी के या क्रस्ट के ऊपर है। और एक भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब जो पृथ्वी के नीचे है। अब इसमें जो है अगर हम देखते हैं तो जो सरफेस वाटर है, तो सरफेस वाटर का सबसे अधिक उपयोग जो है हम किस कार्य के लिए करते हैं? ये एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर के। तो हमने देखा कि 89% जो है हम कृषि में उपयोग कर रहे हैं। किस जल का? किस जल का? तो कह रहा है कि हम धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग, यानी कि 89% जल हम कृषि में कर रहे हैं। और वहीं पर थोड़ा भूमिगत जल यानी कि जमीन के अंदर जो जल है उसका हम देखें तो कह रहा है कि 92% जो है हम कृषि के कार्य में उपयोग कर रहे हैं। यानी कि धरातलीय जल का उपयोग हम कृषि कार्य में कम कर रहे हैं। अगर हम घरेलू में देखें, धरातलीय जल का सरफेस जो वाटर है उसमें घरेलू कार्य हेतु हम जो है 9% और औद्योगिक कार्य हेतु 2% उपयोग कर रहे हैं। और जो ग्राउंड वाटर है, जो कि प्योर वाटर है, सुरक्षित वाटर है, प्रश्न इस बात का है कि जो हमारे पास प्योर वाटर है, सुरक्षित वाटर है, जो पीने योग्य, उसका उपयोग करना चाहिए घरेलू कार्यों में, उसका हम कम कर रहे हैं मात्र 3%। और औद्योगिक कार्य में 5%। और सबसे अधिक ग्राउंड वाटर का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। यही मैनेजमेंट इसको कम करना है। 92% जो हम कृषि कार्यों में जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जमीन के अंदर के पानी का प्रयोग कर रहे हैं उसको कम करना है। हमको मैक्सिमम उपयोग किसका करना है कृषि कार्य में? तो कह रहा है धरातलीय जल का उपयोग करना है, जो सरफेस वाटर है। तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो सुरक्षित रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो है जो जल की मांग है, देखो जल की मांग का अभिप्राय किससे है? जल की मांग का अभिप्राय है जल के उपयोग से। और जल की मांग बढ़ती क्यों है? जल की मांग इसलिए बढ़ती है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, जैसे जैसे हम कृषि कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है जल की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। 2/3 मतलब लगभग 60 से 65% जो पार्ट है वो किस पर निर्भर है? लगभग, है ना, उससे अधिक 70-75 भी हो सकता है।
वो कृषि पर निर्भर है। और चूंकि कृषि कार्य में सिंचाई में जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और हम उसका उपयोग कहाँ से कर ले रहे हैं, तो कह रहा है कि जमीन के अंदर के पानी का उपयोग करते हैं मैक्सिमम। यही प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नदियों के ऊपर हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने हैं, और जो बड़ी तेजी के साथ जो पानी नदियों में बह करके समुद्र में चला जा रहा है, रनिंग वाटर, उसको रोकना है। और रोकने के बाद डैम बना करके उस पानी को रोकना है, और रोक करके ऊपर से पानी गिराना है नीचे। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे टरबाइन चला करके। पानी ऊपर से गिरेगा, टरबाइन चलेगा प्रोपेलर पंखों के ऊपर, और टरबाइन से हमें विद्युत मिलेगी। उस पानी का उपयोग नहरों के माध्यम से हम सिंचाई के लिए दे सकते हैं, फिशरीज के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, मछली पालन के लिए, है ना, औद्योगिक सेक्टर में उस पानी को बेच सकते हैं। कुल मिला के जो हमारा सरफेस वाटर है, जो बड़ी तेजी के साथ जो है वो समुद्रों में चला जाता है नदियों नालों के माध्यम से, उसको हमें उपयोग में लाना है। उसको जमीन के अंदर भी हम डाल सकते हैं। यही तो वाटर मैनेजमेंट है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे बड़ा डैम है ये हीराकुंड डैम। किस नदी पर स्थित है? कह रहा है कि महानदी पे है। दामोदर घाटी डीबीसी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना है ये। दामोदर घाटी वैली कारपोरेशन दामोदर नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पे है ये? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे एक हरिके बैराज है, वहीं से इंदिरा नहर जो है निकाली गई है, और राजस्थान के पश्चिमी सेक्टर पे मैक्सिमम जो है ये सिंचाई के कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है। पीने के पानी के लिए भी उपयोग किया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है कुल मिलाकर के। तो हमें सिंचाई के लिए जो है उस पानी का उपयोग कर सकते हैं जो रनिंग वाटर है, बड़ी तेज़ी के साथ बह रहा है। ठीक, बाकी जो कल जो सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।